हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर आर टेक मैथ में। तो कल हमने जो एक्सरसाइज 3 है इसके कंसेप्ट उसके बारे में पढ़ा। कंसेप्ट के बारे में जिसके बारे में हमने बहुपद के शून्यक उसकी परिभाषा समझी, शून्यक और गुणांकों में क्या रिलेशन है इसके बारे में समझा, और हमने द्विघात समीकरण उसको शून्यक की सहायता से कैसे प्राप्त करते हैं ये हमने समझा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने कल डिस्कस की थी और आज हम इसकी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें जिससे वो भी पढ़ाई कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हमारा मोटिव है 100 में से 100 का टारगेट, तो हमें एक एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर करके चलना है, सारी चीज़ें क्लियरली समझनी है और कोई भी डाउट नहीं रखना है। अगर किसी तरह का आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें या फिर मेरे व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के अंत में भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में दिया गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें फाइंड करनी है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। यानी कि हमें रिलेशन फाइंड करना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो ये सारी चीज़ें कल हमने पढ़ी थी, उसी से रिलेटेड सवाल है। तो द्विघात बहुपद हैं उनके शून्यक क्या होते हैं? शून्यक जो होते हैं वो उस बहुपद को जीरो के बराबर रखने पर जो एक्स यानी जिसमें बहुपद दिया है उसके जो मान मिलते हैं वही उसके क्या होते हैं? शून्यक कहलाते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है 4x² + 8x। तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, फिर इसको जीरो के बराबर रख देंगे, फिर जो x की वैल्यू आएंगी वही उसके क्या कहलाएंगे? शून्यक कहलाएंगे। तो हमने पहले इसके गुणनखंड कर लिए। तो 4x² + 8x, इसमें सिंपल हमें दिख रहा है दोनों में से 4x कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? x + 2। ठीक है, अब इनको दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे। तो 4x बराबर 0, तो 4 का 0 में डिवाइड कर देंगे तो x बराबर क्या मिलेगा हमें? 0। तो एक तो शून्य क्या हो गया? 0। दूसरा कितना है? x + 2, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से प्लस के 2 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? -2। दूसरा क्या हो जाएगा? -2। तो इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे? 2 शून्यक हो जाएंगे, एक x बराबर 0 और दूसरा x बराबर -2। अब हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो रिलेशन के लिए मैंने बताया था एक तो रिलेशन था अल्फ़ा + बीटा और दूसरा क्या था? अल्फ़ा × बीटा। तो पहले अल्फ़ा + बीटा की बात करें, मतलब पहला शून्यक प्लस दूसरा शून्यक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + -2 बराबर कितने हो जाएंगे? -2 होंगे। और ये किसके बराबर होता है? -b/a के। यानी कि जो हमें समीकरण दिया होता है उसमें जो x का गुणांक होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, इसके बराबर प्राप्त होता है हमें ये। ठीक है, तो x का गुणांक कितना है इसमें? -8 बटे x² का गुणांक 4। तो 4 का 8 में भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? -2 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये इसका पहला रिलेशन हो गया। दूसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यक हमारे पास क्या है? 0 और -2, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 0। और इसका रिलेशन क्या होता है? c/a, यानी कि अचर पद कांस्टेंट टर्म बट्टे x² का गुणांक। तो अचर पद हमारे पास इसमें कुछ है नहीं, तो 0 बट्टे x² का गुणांक कितना है? 4। तो 0 बट्टे 4 मतलब 0 ही प्राप्त होगा। तो ये हमारा पहला रिलेशन था
जो हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारे जो संबंध है वो हमारा इसका सत्य हो गया कि बहुपद के गुणांक और शून्यकों का जो संबंध था वो हमें मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हमें इसके आगे क्वेश्चन भी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 4x² माइनस के 4x प्लस के 1, इसके पहले शून्यक निकालने हैं, फिर उनका रिलेशन बताना है। तो शून्यक के लिए पहले हम इसके गुणनखंड कर लें। तो गुणनखंड हम इसके करेंगे तो 4 का गुणा हमें गुणनखंड ऐसे करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर भी 4 आना चाहिए। तो उसके सिर्फ फैक्टर 2 × 2 ही हो सकते हैं, जिनको जोड़ोगे तो भी 4 आएगा और गुणा करोगे तब भी 4 आएगा। तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए, 4x² माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस के 1। अब पहले वाले में से गुणनखंड में से हमने कॉमन लिया, फिर दूसरी में से। तो पहले गुणनखंड से कॉमन आएगा 2x, तो ये बचेगा 2x - 1, और दूसरे से हमने ले लिया माइनस के 1 कॉमन, तो 2x माइनस के 1। तो यहाँ से हमारे 2x - 1 दोनों में कॉमन है, तो दूसरा गुणनखंड भी 2x - 1 ही मिल जाएगा। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रखेंगे। तो 2x - 1 बराबर 0, -1 को इधर लाएंगे तो प्लस के 1, तो 2x बराबर प्लस के 1, और 2 का डिवाइड कर देंगे तो x बराबर 1/2। दोनों सेम है तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। यानी कि जो हमारे शून्य खाएंगे वो क्या आएंगे, 1/2 और 1/2, ये हमारे शून्य खाएंगे। अब जो हमारा रिलेशन है शून्यक और गुणांक के बीच में, उसको भी सिंपल इसमें वेरीफाई कर लेते हैं। तो शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 हो जाएगा। ये किसके बराबर होता है, -b/a के। तो b कितना है हमारा यहाँ पर, -4, और माइनस पहले से ही है तो प्लस के 4 हो जाएंगे बट्टे 1। इस तरीके से, इसी तरीके से बात करें आगे तो इनके गुणनफल की, इस शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 × 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि कांस्टेंट बट्टे x² का गुणांक। तो ये सवाल है इसके जो हमें सॉल्व करने हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको इन सवालों में करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर, अब इसको हमें क्या करना है, पहले गुणनखंड करनी है। तो अचर पद का x² के गुणांक से पहले गुणा करते हैं, कितने हो गए, 12। अब 12 के हमें फैक्टर इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर 1 बचना चाहिए, लेकिन गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 ही इसके ऐसे फैक्टर हैं कि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, और इनका गुणा कर देंगे तो 12। और चिन्ह है वो चिन्ह तो हम अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो हमने इसके गुणनखंड कर लिए, 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2, क्योंकि हमें माइनस की x बचानी है इसलिए माइनस के 4 हमने लिए हैं, और अगर प्लस की x बचानी होती तो प्लस के 4x लेते। अब इनके गुणनखंड कर लो, इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा तो 3x - 1 बचेगा, इसमें से +1 कॉमन आ जाएगा तो 3x - 2। तो क्या गुणनखंड हो जाएंगे, 3x - 2 × 2x + 1। अब इन दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर रख देंगे। तो 3x - 2 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3। और दूसरा 2x + 1 बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी -1/2। अब जो हमारा रिलेशन है वो हम फाइंड कर लेंगे, शून्यकों का योग। तो इनका पहले योग निकाल लो, 2/3, और इसमें क्या जोड़ना है, -1/2। तो एलसीएम लेके 6, तो 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से 2 से गुणा करेंगे तो 4, माइनस 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 का 1 से करेंगे तो 3। तो यहाँ से बचेगा आपका 1/6। तो ये इसका योग हो गया, जो किसके बराबर है, -b/a के बराबर है। ठीक है, इसी तरीके से इनका गुणनफल c/a के बराबर आएगा। तो दोनों का गुणा कर लो, 2/3 × -1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा, -1/3। तो ये इनका रिलेशन है जो हमारा प्रूफ हो रहा है। कैसे प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा समीकरण है वो समीकरण क्या है हमारा, 6x² माइनस के x माइनस के 2,
इसको अगर हम व्यापक रूप में लिखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, और इनकी तुलना करें तो देखें कि ए बराबर कितना आ रहा है हमारा 6, बी बराबर कितना आ रहा है -1, और सी बराबर -2। तो शून्यकों का योग किसके बराबर होता है -b/a के। तो -b कितना है -1 पहले से ही है, तो 1/a 6, तो 1/6 आ रहा है, तो ये हमारा सही है। इसी तरीके से c/a, ये क्या होता है गुणनफल c/a। सी कितना है -2/a कितना है 6, तो -2/6 मतलब -1/3, और ये हमारा ये आ रहा है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई करते हैं इनको। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है। इसमें सिंपल करना कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर -15 दिया है, तो इसको हम ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाली फॉर्म से तोड़ देंगे। क्या होता है a + b इंटू a - b। ये 15 है तो उसको हम अंडूर में लिख देंगे, और कुछ नहीं है। तो दोनों से हमें मान मिल जाएगा √15 और -15। तो इसे आपको खुद से वेरीफाई करना है। इसका 5वां क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर -√3 + 1x + √3। तो यहाँ पर हमें इसके गुणनखंड करने ही नहीं है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में उसने पहले से दिया है गुणनखंड के रूप में। तो इनको बस अलग अलग करके लिखना है। एक्स स्क्वायर -√3x -kx + √3। अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन ले लो। तो पहले से कॉमन x आ जाएगा, तो x - √3। दूसरे से माइनस कॉमन आएगा, तो x - √3। तो क्या हो जाएंगे x - 1 इंटू x - √3। तो पहले वाले को 0 के बराबर रखोगे तो x बराबर 1 मिलेगा, और दूसरे को 0 के बराबर रखोगे तो √3 मिलेगा। अब इनके गुणांकों की तुलना कर देंगे। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा 1 + √3। ये किसके बराबर होता है -x का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इनका गुणनफल क्या हो जाएगा √3। ये किसके बराबर होता है अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपको खुद से करना है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए यदि शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, यानी योग और गुणनफल दोनों दिए हैं, तो उससे द्विघात समीकरण प्राप्त करने हैं। तो मैंने बताया था आपको द्विघात समीकरण बहुपद ज्ञात करना क्या होता है k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में हमें रखना है और हमें मान मिल जाएंगे। तो पहला सवाल मैं बता देता हूँ इसका कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हमें -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितने 2। तो जो हमें द्विघात बहुपद है उस फॉर्मूले में रखना है। क्या होता है द्विघात बहुपद में k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितने -3, और माइनस पहले से ही आता है तो प्लस के 3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया 2। तो हमें समीकरण क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है। इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर है 1/3। तो हमें तो इसी समीकरण में रखना है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। अब 3 का एलसीएम ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 बाहर कॉमन भी आ जाएगा, तो 1/3 बाहर लिख जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस के 3 √2x प्लस के 1। ये समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। तो इस तरीके के सवाल हैं, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है 0
और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है √5। तो बस समीकरण में रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो क्या आ जाएगा 0, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5। तो यहाँ से 0 का गुणा एक्स से करेंगे तो 0, तो हमें समीकरण मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको खुद से करना है इसका, और क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको खुद से ही करना है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर 8x, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के हो और इसके शून्यकों के वर्गों का योग 40 हो, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें दिया क्या, उसने एक बहुपद दिया है और उसमें के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, और उसके लिए उसने क्या कहा है कि शून्यकों के वर्गों का योग। तो शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फ़ा और बीटा है। तो हमें क्या कह रहा है उसने, इनके वर्गों का योग, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये किसके बराबर दिया है, 40 के बराबर दिया है। तो ये समीकरण हमें इसमें याद करना है और इसी के साथ साथ हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास समीकरण है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, और इसके दो शून्य हमने मान लिए अल्फ़ा और बीटा। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस के b/a, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, a बराबर है यहाँ पर 1, b बराबर है -8 और c बराबर है k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, -b/a, मतलब -8/1, और मतलब माइनस से माइनस कट गया तो प्लस के 8, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 8। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, के। और एक उसने रिलेशन दिया है कि शून्यकों के वर्गों का योग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40 है। तो हमें के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये हमें दिया है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा ये इक्वल टू 8 दिया है। तो अगर हम समीकरण 1 का दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें, समीकरण 1 का क्या कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 8 का होल स्क्वायर। तो ये तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 64। और चूंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उसने कितनी दी है, 40, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है, के। इन दोनों वैल्यू को हम इसमें रख दें, तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 2k बराबर 64। अब 40 को उधर लाएंगे तो 64 में से घटाओ इसमें से, तो यहाँ से कितने मिलेंगे 24, और ये क्या बचेगा 2k, 2 का डिवाइड कर देंगे तो k बराबर मिल जाएगा हमें 12। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया, यानी कि जो समीकरण 1 हमने माना था उसका हमें होल स्क्वायर करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का इस बराबर इक्वल टू 8 वाले का, और इसका जो फॉर्मूला खुलेगा उसमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह 40 रखना है और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह के रखना है। फिर उनको सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप के की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो ये क्वेश्चन थे आपके एक्सरसाइज 3.1 के। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी टॉपिक को लेकर कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, तथा जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जितने क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं ना, उनके शून्यक क्या होंगे वो आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी जगह शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, कल इससे आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे बारीकी से। तो जय हिंद दोस्तों।